अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर कैसी हैं? ठीक है। हाँ जी, तो डियर आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 अबाउट बर्ड्स ऑफ वर्किंग। आज हम क्या सीखेंगे डियर? आज हम सीखेंगे कुछ अलग। अब क्या होता है कि आपको पता है कि हम गूगल मीट वगैरह पे ट्रेनिंग करवाते हैं और हमें एक लिंक मिलता है और उस लिंक को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये जो लिंक है ये गूगल मीट का लिंक है। ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, इसको ज्वाइन करने के लिए एक तो आपको नेट चाहिए होता है और ये सिंपल व्हाट्सएप पे नहीं होता है, गूगल मीट पे आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन होती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट समझाऊंगी व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप पे डियर आप क्या कर सकती हैं, व्हाट्सएप पे जो है आप अपनी कॉल्स को कॉल का लिंक जनरेट कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप किसी एक पर्सन को कॉल करें और कॉल करने के बाद जो है आप वन बाय वन बाकी सबको ऐड करें। ठीक है। तो बेस्ट क्या होता है कि आप अपनी एक कॉल का लिंक बना लें, चाहे वो लिंक आप वीडियो का बनाएं चाहे आप उसका वॉइस का बनाएं, इट्स योर चॉइस। अब आपने क्या करना है, अपनी कॉल्स पे आना है। कॉल्स पे आने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये जो वाइट वाला है, ठीक है, कॉल वाला, इस पे क्लिक करके अब यहाँ पे क्या है कि आप एक टाइम पे 31 पीपल्स को ऐड कर सकते हैं। अब सुबह लिंक बना के अपने ग्रुप में या फिर जहाँ में भी आप कॉल करना चाहती हैं आप उन्हें ऐड कर लें। अब यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, न्यू कॉल लिंक। अब चाहे आप यहाँ पे वॉइस कॉल का लिंक बना लें, कॉल टाइप आप देख लें कि आपने वॉइस करनी है या वीडियो करनी है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने वॉइस करनी है तो मैं क्या करूँगी, सिंपल इस लिंक को कॉपी करूँगी। अब जैसे कि जो गर्ल्स होती हैं वो ग्रुप स्टडी करना चाहती हैं, ठीक है, वो एक साथ जो है कॉल करना चाहती हैं, तो डियर आप क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करती हैं, इधर आके सॉरी आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, अपने नंबर पे आके आप क्या करेंगे, सिंपल वो इस तरह से लिंक करेंगे और आप उधर टाइम बता दें, ज्वाइन एट 4:30। ठीक है। तो उस टाइम पे जो सब है वो इस लिंक को ज्वाइन कर लेंगे और आपकी जो व्हाट्सएप वॉइस कॉल है वो हो जाएगी ग्रुप पे, ग्रुप व्हाट्सएप वॉइस कॉल हो जाएगी। अब डेट इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब आप ग्रुप में ऐड हैं, आपका कोई एडमिन आपसे बात कर रहा है, आप उसे रिप्लाई में आंसर नहीं करना चाहते, तो डेट बहुत सिंपल है, जिस मैसेज को आप उसे रिप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, थ्री डॉट्स, सॉरी इस ग्रुप की तो मैं खुद ही एडमिन हूँ ना, किसी दूसरे ग्रुप को देखते हैं। और फॉर एग्जांपल ये मेरे सीनियर ने मुझे मैसेज किया तो मैं इन्हें पर्सनली रिप्लाई करना चाह रही हूँ इस मैसेज का, तो मैं यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके रिप्लाई प्राइवेटली पे क्लिक करूँगी, रिप्लाई प्राइवेटली, तो यहाँ पे मैं कह लूँगी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है। इस तरह से आप किसी भी मैसेज को पर्सनल रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डियर जो नेक्स्ट सेटिंग है वो कुछ कहने की प्राइवेसी के हिसाब से, अब आजकल आपको पता है कि हर कोई ग्रुप बनाता है, कोई ना कोई आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेता है और आप इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हैं कि लोग आपको बगैर परमिशन के ग्रुप में ऐड करते हैं। तो डियर ये भी जो है आप कंट्रोल कर सकती हैं हैबिट को। सेटिंग पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक करके प्राइवेसी पे क्लिक करें, प्राइवेसी के बाद ग्रुप्स में क्लिक करें और आप यहाँ पे देख लें कि मुझे ग्रुप में कौन कौन ऐड कर सकते हैं। अगर आप माई कॉन्टैक्ट में होंगे तो आपके ग्रुप में मौजूद अगर किसी शख्स ने ग्रुप बनाया तो वो आपको ऐड कर देगा। अगर आप कहती हैं कि मेरे कॉन्टैक्ट में सिर्फ ये वाले लोग जो है वो मुझसे ऐड ना करें, उनको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको ऐड नहीं कर सकते, बाकी सब ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी सेटिंग जो है वो एवरीवन रखी हुई है, आप यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट्स रख सकती हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है। तो उसके बाद डियर नेक्स्ट सेटिंग हमने हमने अपने मोबाइल को तो लॉक लगाना सीखा था, मतलब हम लॉक लगाते हैं, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी पूरी व्हाट्सएप है ना इसको भी हमारा फिंगरप्रिंट लॉक लग जाए, जैसे कि ये मेरा लगा हुआ है। तो डियर आपने सिंपल क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करके प्राइवेसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये नजर आएगा ये ऐप लॉक। ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यार यहाँ पे आपका आफ्टर 1 मिनट होगा, बल्कि ऐसे होगा, आपने इसको ऑन करना है अपना थंब लगा के और यहाँ पे इसे इमीडिएटली कर देना है। ठीक है।
तो अब क्या होगा कि जब भी आप अपने व्हाट्सएप को बंद करेंगी, दोबारा ओपन करेंगे तो आपकी जो है ये फिंगरप्रिंट रिक्वायर होगा। तो डियर आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।